आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर G20 के हवाले से। श्रीनगर में बाज़ाब्ता तौर पर आज से G20 की शुरुआत हो रही है। आज से श्रीनगर के SKICC श्रीनगर में 3 रोजा G20 समिट का आगाज हो रहा है और इस सिलसिले में मंदुबैन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट से निकलकर वो SKICC की तरफ पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर वो SKICC श्रीनगर पहुंचेंगे। उसके बाद ही बाद दोपहर 1 बजे के बाद ही समिट का आगाज भी होगा। श्रीनगर में पहली मर्तबा किसी बैनुल-अक़वामी सतह की कॉन्फ्रेंस की मेजबानी का शरफ हासिल हो रहा है। झील डल के किनारे और जबरमन पहाड़ी के दामन में वाक़ा शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 24 मई तक यानी कि 3 रोजा G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग मुनक्कद हो रही है। सिलसिले में मंदुबैन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। करीब 200 के करीब मंदुबैन इसमें शिरकत कर रहे हैं। मुल्की और बैरून ममालिक से आने वाले इसमें शिरकत कर रहे हैं। LG मनोज सिन्हा की जानिब से इसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। उसके साथ साथ ही मरकजी वजीर सयाहत जुरैडी इस मेहमान खुसूसी के बतौर शामिल रहेंगे, जबकि डॉक्टर जतिंदर सिंह भी मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत करेंगे। अब ये तस्वीरें हैं मंदुबैन की जो एयरपोर्ट से निकलकर SKICC की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये मंदुबैन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट से निकलकर वो SKICC की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ ही देर के बाद वो SKICC श्रीनगर में पहुंचेंगे और उसके बाद ही करीब 1 बजे के बाद ये इजलास जो है वो शुरू हो रहा है। करीब 200 से ज्यादा मंदुबैन इसमें शिरकत कर रहे हैं। मुल्की और बैरून ममालिक से आने वाले G20 ममालिक के जो मेंबरान हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। टूरिज्म वर्किंग कमेटी की का ये जो इजलास आज से 24 मई तक शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पहले चाहे सिक्योरिटी की बात करेंगे या दीगर इंतजाम जो है तस्वीरें श्रीनगर की हैं जहां पर मंदुबैन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट से लेकर SKICC की तरफ फिलहाल उनका आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और कुछ ही मिनटों के बाद वो शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और उसके बाद ही बाद दोपहर इस मीटिंग का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज होगा, शुरुआत होगी। ये SKICC शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ SKICC के बाहर बल्कि डल झील और इसके साथ साथ ही जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी SOGs और मैरीन कमांडोज को तैनात किया गया है। पुलिस, CRPF और दीगर जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनको पहले ही हिदायत दी गई है, उनको तैनात किया गया है। सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जबकि दूसरी तरफ से तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं जहां हमारे साथ है कश्मीर ब्यूरो मीर हिलाल। हाँ जी हिलाल, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तफसीलात है? G20 के हवाले से मंदुबैन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।
फैसल रियाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैसल, पहले फैसल के पास ही चलते हैं। फैसल, क्या कुछ तफसीलात है? G20 आज का बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत हो रही है और मुंतज़रीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? देखिए, बिल्कुल गौहर, जब हम G20 की बात करते हैं तो जो इंतजार पिछले 2 महीनों से चल रहा है, तो आखिरकार वो जो इंतजार है वो खत्म हुआ है। अभी अभी जो डेलीगेट्स है वो अभी अभी श्रीनगर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि श्रीनगर एयरपोर्ट से हाई सिक्योरिटी के अंडर वो अभी अभी राजबाग से उनका गुजर हुआ है और वो SKICC की तरफ रवाना हो चुके हैं। वो अब अगर बाकी सिक्योरिटी सीनियरों की बात करें तो तमाम जो एंट्री पॉइंट है श्रीनगर के, वहां पे नाके बढ़ाए गए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर चेकिंग के बाद ही श्रीनगर की तरफ एंटर होने की इजाजत दी जा रही है। वही ट्रैफिक एडवाइजरी को भी भरपूर तरीके से जो है फॉलो किया जा रहा है। जो बुलवार्ड रोड है वहां पे वेहिकुलर मूवमेंट को जो है रेस्ट्रिक्ट किया गया है। वही इस वक्त अगर मैं आपको राजबाग की सिचुएशन बताऊं, यहाँ पे भी फिलहाल ट्रैफिक मूवमेंट को रोका गया है और फिलहाल डेलीगेट्स जैसे ही जाते हैं तो उसके बाद एक बार फिर से ट्रैफिक को बहाल किया जा रहा है। आपके पास दोबारा आऊंगा। हिलाल भी हमारे साथ है, हिलाल के पास चलते हैं। हिलाल, क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? देखिए गौहर, बिलाखिर जो मंदोबेन है, जो डेलीगेट्स है, वो कश्मीर वादी पहुंच चुके हैं और वो सीधे ताज बेबंता जा रहे हैं, जहां पर वो पहले रेस्ट करेंगे और उसके बाद दोपहर 3 बजे के करीब बाज़ाब्ता पहला ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन जो होगा, जो ऑफिशियल मीटिंग होगी, वो आज 3 बजे के करीब से नगर के SKICC में होगा और इस एरिया को पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। सिक्योरिटी काफी टाइट की जा रही है। गौर, मैं ये कह सकता हूं कि मैं पहली बार इस नवियत की सिक्योरिटी कश्मीर वादी के अंदर किसी इवेंट को लेकर, किसी प्रोग्राम को लेकर या किसी भी इस तरह की जो आमद है, फॉरेन आमद है, उसमें देख रहा हूं। क्योंकि मैंने देखा कि जब मैं उस एरिया में गया, जो वहां पर फर्स्ट लाइन पे जो सिक्योरिटी के अधिकार थे, उन्हें भी स्पेशल पासेस दिए गए थे। यानी जो स्पेशल पासेस वाले फोर्सेस के अधिकार थे वही वहां पर अलाउड थे और ये अंदाजा इससे कर सकते हैं कि सिक्योरिटी कितनी टाइट है। आम लोगों के लिए रास्ता बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, बल्कि जिनके पास G20 के ये खुसूसी पासेस है, सिर्फ उन्हीं को इस इलाके के अंदर एंटर होने की इजाजत दी जाती है। और ये ठीक उस वक्त जब वहां डेलीगेट्स नहीं आए थे, लेकिन जब डेलीगेशन का आमद कश्मीर हुआ तो उसके बाद हमारी भी जो है रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी गई है और वहां पर किसी को एंटर होने नहीं दिया जाता है पूरे इलाके के अंदर। यानी जहां से इन डेलीगेट्स का गुजर हुआ है, श्रीनगर के एयरपोर्ट से लेकर ताज बेबंता तक जितने भी लिंक रोड्स थे, वहां पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है 100 मीटर दूर से ही। और जहां पर भी कोई रास्ता था, उस वहां पर सिक्योरिटी की बड़ी तैनाती थी। सिक्योरिटी न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, बल्कि उसके साथ साथ CRPF और SSB के अधिकार भी तैनात थे। तो इस तरह से सख्त सिक्योरिटी के बीच ये डेलीगेट्स बिलाखिर कश्मीर पहुंच गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर अब इस G20 के असली मकासद जो है कि यहाँ के सयाहत को फरोग दिया जाए और इस टूरिज्म इंडस्ट्री के हवाले से बैनुल-अक़वामी स्तर पर जो इसकी पजीराई है वो हासिल हो जाए, उस पर अब बाज़ाब्ता तौर पर पेशरफ्त हो जाए। हिलाल, अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के एतबार से कितना अहम है ये G20 का समिट? देखिए, कश्मीर वादी जिसे पूरी दुनिया के अंदर एक टूरिज्म हब तस्वर किया जाता है, एक ऐसी नेचुरल ब्यूटी जो शायद दुनिया के किसी इलाके के अंदर नहीं है। तो जरूरत है कि जम्मू कश्मीर के लिए भी इस कश्मीर वादी को ग्लोबल मैप पे एक जगह मिल जाए। हालांकि जब से एक शोरिश ज़दा इलाका जम्मू कश्मीर तस्वर किया जाता है, अब सरकार की यह कोशिश है कि इस कॉन्सेप्ट को या इस नरेटिव को आलमी स्तर पर खारिज किया जाए और इसी वजह से इस तरह की जो मीटिंग है, इस तरह का जो समिट है, वो कश्मीर के अंदर किया जा रहा है ताकि यहाँ का जो कल्चरल एक आइडेंटिटी है और उसके साथ साथ जो नेचुरल ब्यूटी है और जो कश्मीर का होस्टिंग कल्चर के लिए जिससे माना जाता है, मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है, ये नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इसका एक्सपोर्ट जो है किया जाए। क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि हालात की वजह से या दूसरे किसी चीजों की मामलात की वजह से कश्मीर के अंदर बैनुल-अक़वामी जो टूरिस्ट है, फॉरेन टूरिस्ट जो है, उनका फुटफॉल बहुत कम देखा जा रहा है, बल्कि नेशनल लेवल का जो टूरिज्म है उसका फुटफॉल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। लेकिन सरकार की कोशिश है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को या इंटरनेशनल टूरिज्म को यहां बढ़ाते हुए इस तरह का समिट जो है किया गया है और हर कोई ये तवक्का कर रहा है कि ये फ्रूटफुल साबित हो जाए और इसके अच्छे नताइज जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए हासिल हों। हिलाल, ये एक पहलू अगर हम देखेंगे कि सयाहत के साथ जो जुड़े लोग हैं उन्हें फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। अगर हम दीगर जो तबका है फिक्र के साथ लोग हैं उनका इस हवाले से, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप है, इस हवाले से G20 समिट के हवाले से क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है?
देखिए, सरकार की कोशिश ये जरूर है, क्या ये फ्रूटफुल साबित होगी ये वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए पहला स्टेप लेना बहुत जरूरी है। सरकार ये स्टेप ले रही है इस मकसद के साथ कि इसके जो फ्रूटफुल नतीजे जो है वो सामने आए। तो कोशिश सरकार की डेफिनेटली है, और इस कोशिश में 16 से 20 या 18 ममालिक के जो लोग हैं, जो मंदोबेन हैं, जो टूरिज्म सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, जो कश्मीर के सयाहत को देखेंगे, यहाँ के हालात को देखेंगे और उसी अंदाज से फिर अपनी कंट्रीज के अंदर जम्मू कश्मीर को एक जगह देंगे। और उसमें अगर फॉरेन टूरिस्ट का फुटफॉल जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ता है तो उससे एक अच्छा कदम जम्मू कश्मीर के सयाहत के लिए तस्वुर किया जाता है। हिलाल, आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस इवेंट से आलमी सतह को यह दिखाना है कि कश्मीर में जैसे दावा किया जा रहा है सरकार की जानिब से कि ऑल इज वेल, और इससे यह भी साबित हो रहा है कि कश्मीर में बिल्कुल सब कुछ जो है वो ठीक ठाक है? देखिए, इसके ऑफशूट्स क्या होंगे वो हम नहीं जानते हैं, उस पर ज्यादा गहराई में कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि सरकार का नटशल में ये कहना है कि ये जो समिट यहां पर है ये महज इस चीज के लिए है कि पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली वादी कश्मीर एक टूरिज्म पोटेंशियल को लेकर सबसे बड़ा एरिया है, सबसे अच्छा एरिया है। और सरकार का ये मानना है, सरकार की क्लेम है कि इसी टूरिज्म को एक्सप्लोर करने की हमारी कोशिश है ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाहत यहाँ राग़िब हो जाए, उससे कनेक्ट और इंटरकनेक्ट, यानी आम लोगों को हम कहेंगे कि उन्हें ज्यादा फायदा मिल जाए। हिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात फराम करे थे। फैसल, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि यहाँ पर वक्फा लेंगे और वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे उर्दू खबरनामे में। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। बात हम G20 के हवाले से कर रहे हैं, जहां पर मधुबेन का सिलसिला शुरू हो चुका है और एयरपोर्ट से लेकर वो आज ताजवंता में ठहरेंगे, यानी कि बाद दोपहर मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा बाज़ाब्ता तौर पर। ये SKSCC के विजुअल्स हैं, तस्वीरें हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये मंदुबेन है जो जिनका G20 में वो शिरकत करने के लिए वो पहुंच चुके हैं, ताजवंता में रुकेंगे। ये हैं मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी, वो इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी होंगे और इस सिलसिले में जो मंदुबीन है उनकी आमद, जो इनका इस्तकबाल किया गया, इस सिलसिले में कल्चरल प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो मेहमान होंगे उनके लिए कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है ताकि इनका इस्तकबाल भी किया जाएगा। उसके ये हैं ताजवंता के जो विजुअल्स हैं, तस्वीरें हैं, ताजवंता की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर ये रुकेंगे। उसके साथ साथ ही बाद दोपहर यानी कि 2 बजे के बाद ही जो समिट है, इजलास है, इसका बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत होगी। फिलहाल वो वहां पर पहुंच चुके हैं, सभी मंदुबीन वहां पर पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ ही मरकजी वजीर सयाहत
जी किशन रेड्डी भी पहुंच चुके हैं जो इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी होंगे और एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से इसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह होगा। करीब 200 से जायद मंदुबीन इस इजलास में शिरकत करेंगे और 24 मई तक यानी कि 3 रोजा इजलास आज बाद दोपहर से इसकी शुरुआत होगी। मंदुबीन श्रीनगर में पहुंच चुके हैं और बाद दोपहर बाज़ाब्ता तौर पर अब इसकी शुरुआत होगी। कश्मीर वादी के अंदर G20 का समिट और इसमें जो कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या होगा और उसमें यहाँ के आर्टिस्ट का क्या रोल होगा, क्योंकि कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ के आर्टिस्ट काफ़ी बिजी हैं रिहर्सल में, रियाज में, और इसमें वादी कश्मीर के मारूफ मशहूर गुलकार वही जिलानी भी हमारे साथ हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये भी इस समिट के अंदर हिस्सा बन रहे हैं और जम्मू कश्मीर का जो कल्चरल इतिहास है उसको आलमी स्तर पर वो कैसे पजीराई मिलेगी, इस हवाले से उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। वही साहब, आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपका भी इस इवेंट में पार्टिसिपेशन है, क्या कुछ मसरूफियात रहेंगी आपकी इस इवेंट के अंदर? देखिए, सबसे पहले मैं अपने सभी फनकार भाइयों बहनों की तरफ से इन डेलीगेट्स का वेलकम करता हूँ कश्मीर में, श्रीनगर में। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 1 महीने से हमारे फनकार जो हैं जम्मू कश्मीर में इसमें शिरकत कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुख्तलिफ आइटम्स इनके लिए तोहफे के तौर पे पेश कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं। ये एक बहुत बड़ा अच्छा विंडो यहाँ के कलाकारों के लिए प्रोवाइड किया गया है। एक तो वो जो बाहर से डिग्नेटरीज इतने मुल्कों से, ममालिक से आ रहे हैं, एक तो वो हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर, हमारे आर्ट को जानेंगे, इंटरेक्शन करेंगे यहाँ के आर्टिस्ट के साथ। और दूसरा, जो हम अपना आर्ट के ज़रिए अमन का पैगाम देते हैं, डेवलपमेंट का पैगाम देते हैं और यहाँ जो खुशहाली छाई है उसका पैगाम देते हैं, वो आर्ट कल्चर के माध्यम से ही हो सकता है। एक बहुत बड़ा विंडो है यहाँ के कलाकारों के लिए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है क्योंकि दुनिया भर से डेलीगेट्स आएंगे और यहाँ के कल्चर को देखेंगे और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपने फन को उनके सामने पेश करें। आप क्या समझते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे कंसर्ट्स का आप हिस्सा बने हैं, तो आप समझते हैं कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेटर प्लेटफॉर्म है जहां तक G20 का ताल्लुक है कि अपने कल्चर को, अपने म्यूजिक को, अपनी मौसीकी को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा? देखिए, हमारे फनकार, आपको जैसे मालूम है, आप भी हमारे इन कॉन्सर्ट्स का हिस्सा रहे हैं, हमारे फनकार आते जाते रहते हैं, दुनिया भर में घूमते रहते हैं, लेकिन हम आज मेज़बान हैं, मेहमानों का स्वागत करते हैं अपनी इस सरजमीन पे। दुनिया भर से लोग आए हैं, टूरिस्ट आए हैं, डेलीगेट्स आए हैं, डिग्नेटरीज आए हैं बड़ी बड़ी, तो यहाँ अपने घर बैठे बैठे हमें अपने फन का मुजाहरा करने को मिला है और पूरी दुनिया में जो फैलेगा डिफरेंट चैनल्स के थ्रू से। तो ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, यूनिक विंडो है और यूनिक अपॉर्चुनिटी है हमारे कलाकार। तो ये थी श्रीनगर के अंदर इस हवाले से जो गुलकार है वो इन मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। अब जरा श्रीनगर चलते हैं जहां हमारे साथ है सईद रूफ। क्या कुछ तफसीलात है आपके पास सईद रूफ? बिल्कुल गवर, देखिए ये जो डेलीगेट्स है ये श्रीनगर एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और जैसे आपने कहा कि वो श्रीनगर भी पहुंच चुके हैं, पर जब हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सुबह से ही पूरी तरह जो श्रीनगर एयरपोर्ट है या बडगाम की तरफ जो रास्ता जाता है वहां पे काफी ज्यादा सिक्योरिटी को अलर्ट रखा गया था। और जब ये डेलीगेट्स श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे उसके बाद पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है। हालांकि जो कॉलोनी का गेट है यानी एयरपोर्ट के नजदीकी में जो एरिया है वो मेन गेट भी बंद कर दिए गए हैं और किसी को ना पैदल जाने की इजाजत दी गई है, ना गाड़ियों में किसी को जाने की इजाजत दी गई है, पूरी तरह बंद रखा गया है। और कहा गया है कि जब 35 मिनट के लिए ये जो G20 इजलास की शुरुआत आज से बाज़ाब्ता तौर पर हो रही है बाद दोपहर और इस सिलसिले में मंदुबीन वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं और उसके बाद ही 2 बजे के बाद ही इस समिट का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह होगा। एलजी मनोज सिन्हा बाज़ाब्ता इसका इफ्तिताह करेंगे। उसके साथ साथ ही इस समिट में जी किशन रेड्डी जो मरकजी वजीर सयाहत है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बनेंगे और मेहमान खुसूसी के बतौर वो शिरकत कर रहे हैं। करीब 200 से ज्यादा मंदुबीन इसका
हिस्सा बन रहे श्रीनगर में इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां सिक्योरिटी इंतजाम से लेकर शहर की तज़ीन और आराइश पहले ही मुकम्मल हो चुकी है और शहर पूरी आबुताब के साथ इस इजलास की मेजबानी के लिए तैयार हैं। ये जहलिम के अंदर किस तरह के सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं, वहां पर मरीन की जानिब से और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बताते चले बाद दोपहर शुरुआत होगी। मंदुबीन की आमद का सिलसिला बाज़ाब्ता तौर पर वो शुरू हो चुका है और वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं और बाज़ाब्ता तौर I happen to live here in the beautiful valley of Kashmir, and the feeling of this G20 meeting happening in Kashmir is such a wonderful feeling. The fact that people and delegates coming from all around the world, from 20 countries, it is such a wonderful feeling. I believe कि हम आर्टिस्ट के लिए एक गेटवे खुलेगा और अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, मिलेंगी हम आर्टिस्ट को भी, एंड आई थिंक ओवरऑल कश्मीर तो माना ही जाता है मेहमान नवाजी के लिए। द पीपल आर सो वंडरफुल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो लोग कश्मीर की ब्यूटी को देखें, सराहें एंड पूरी दुनिया में मैसेज लेके हाउ ब्यूटीफुल कश्मीर इज, हाउ ब्यूटीफुल पीपल आर एट हार्ट, हाउ हॉस्पिटेबल दे आर, हाउ वंडरफुल दे आर. So this is a wonderful feeling and wonderful moment for all of us, and I look forward to wonderful opportunities coming ahead. हमें बड़ी खुशी है कि ये प्रोग्राम हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, और हम सब सारे ही बहुत खुश हैं क्योंकि ये पहली बार हो रहा है G20 हमारे कश्मीर में जो हुआ है। इसमें 300 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है और सारे अपने इतने मज़े में हैं कि क्या बताऊँ। ये एक कुंभ है, एक मेला है और बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें, क्योंकि जो बाहर के लोग भी देखेंगे हमारे कल्चर को, जम्मू कश्मीर के कल्चर को, उनको भी बड़ा लुत्फ आएगा और हमें भी ये काम करते हुए बहुत लुत्फ आ रहा है। भारत का ताज जिसको कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर इस समय ये G20 हो रहा है। G20 यहाँ पर आकर के लोग यहाँ आकर देखेंगे कितनी डेवलपमेंट हुई है, बियॉन्ड लिमिट यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर आकर यहाँ पर आर्ट कल्चर यहाँ पर आकर देखेंगे, जम्मू कश्मीर का कल्चर जो आकर देखेंगे कि कितना सुंदर हमारा कल्चर है, कितना सुंदर हमारा क्राफ्ट है। हम दुनिया में उस लेवल का आर्ट करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर आकर जब वो देखेंगे तो हम दुनिया के लिए एक अलग ही मिसाल पैदा करेंगे कि क्या हो रहा है। बटियां के बाद जरा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर एक सड़क हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। रामबन के बानिहाल में आज सुबह पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत जबकि 5 दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक रामबन के सब डिवीजन बानिहाल की तहसील खड़ी के मंडकबास इलाके में त्रिना लिंक रोड पर टाटा मोबाइल हादसे का शिकार हुआ और इसके नतीजे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हुई है जबकि 5 दीगर जख्मी हुए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और मकामी लोग वहां पर पहुंच गए और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मौके पर जांबाग शख्स की शिनाख्त अब्दुल रशीद के बतौर हुई है जो कि तरगाम तहसील खड़ी के रहने वाले हैं। आपको बताते चले ये बानिहाल का इलाका खड़ी के इलाके में हादसा पेश आया है जब ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक टाटा मोबाइल नीचे गिर गया जिसके नतीजे में सड़क से नीचे गिराया, जिसके नतीजे में टाटा मोबाइल में सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हुई है जबकि 5 दीगर जख्मी हुए हैं। उसके बाद मकामी लोगों पुलिस ने सभी जख्मियों को अस्पताल ले जाया जहां उनका इलाज आखिरी इतलात मिलने तक जारी है। सरहदी जिला पूंछ की तहसील मंडी के गांव बेदर में जंगली रीछ के हमले में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया जिसकी शिनाख्त मुमताज अहमद के बतौर हुई है। जख्मी को इब्तिदाई तिबी इमदाद देने के बाद ही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पूंछ मुंतकिल किया गया जहां उसका इलाज आखिरी इतलात मिलने तक जारी है। आपको बताते चले कि तहसील मंडी में एक हफ्ते में रीछ के हमले का दूसरा वाक़ा है जिसकी वजह से लोगों में इंतजामिया और महकमे वाइल्ड लाइफ के खिलाफ शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जंगली जानवरों के हमलों में इलाके में जारी नुकसान हो रहा है और महकमे वाइल्ड लाइफ उनको पकड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। मुमताज अहमद, वजीर अहमद, सना वजीर अहमद बेदार का रहने वाला है। उसको सुबह एक भी अटैक हुआ है वहाँ पे, जब उसको फिर SDH मंडी लाया गया, वहाँ पे उन्हें फर्स्ट एड देने के बाद यहाँ पे रेफ़र किया है। वो हमारे यहाँ पे ज़ेर इलाज है, उसका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूंछ पे चल रहा है। अभी क्या कंडीशन? अभी कंडीशन उसकी चल रही है, अभी ठीक है, कंडीशन स्टेबल में है। कितनी एज होगी?
एज 50s में है उसका। नाम मोहम्मद रफीक है सर। हाँ रफीक जी बताया पूरी बात, कहाँ हुआ ये हादसा? सर ये वाकया जो है सर सुबह का है सर, सुबह कोई 6:35 के आसपास का वाकया है सर। ये सर सुबह मतलब हाथ मुँह धोने के लिए जा रहे थे सर चश्मे पे, तो वहाँ पे जैसे ही जा रहे थे सर वहाँ पे 3 बालू थे सर, 3 बालू ने इसके ऊपर सर अटैक किया। तो वहाँ पे सर हम फिर गाँव वाले आगे सर, मतलब आसपास पड़ोसी पड़ोसी उन्होंने हल्ला किया था, फिर हमने सर वहाँ पे बचाया इस चीज़ को सर। तो सबसे सर हमारी यही रिक्वेस्ट है सर इंतज़ामिया से, आपको पता ही है सर 2 दिन पहले एक हादसा पहले भी हुआ है सर, तो उसके बाद ये दूसरा भी हादसा है सर। तो आप देख ही रहे हैं 40 के आसपास इनके जो स्टिच सर लगे हुए है ना, तो ये गरीब बंदा है सर, इसके कम से कम 3-4 बच्चे हैं सर, तो ये कोई मुलाजिम नहीं है, कुछ नहीं, मजदूर पेशा है इनका सर। तो अब हमारे कहने का मकसद यही है सर इंतज़ामिया से, इनके ऊपर कोई सर रोकथाम की जाए, क्योंकि सर जहाँ से यह वाक़या हादसा हुआ है वहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे सर स्कूल भी जाते हैं सर, तो हर टाइम तो हम सर बच्चों के साथ जा नहीं सकते हैं, हम मतलब कई टाइम हम आगे पीछे होते हैं सर, बच्चे खुद तैयार होकर अपने टाइम पे स्कूल निकल जाते हैं, तो उस टाइम भी सर ये लग रहा है कि बढ़ते आगे बात जरा करेंगे मंशियात के हवाले से। वादी में मंशियात का रुझान बढ़ता जा रहा है और नौजवान नस्ल को तबाही के दहाने पर ले जा रही है, और वादी में नशा करने वाले अफराद की सही तादाद जानने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड मेंटल हेल्थ काठी दरवाजा श्रीनगर की जानिब से महकमा सोशल वेलफेयर के इश्तराक से एक तहकीक की गई है, और ये बात सामने आई कि वादी में नशा करने वाले 85.41% हेरोइन, 11.6% गांजा, 2.1% शराब और 0.7% दीगर नशों के आदि है। मार्च 2023 में शाया की गई इस तहकीक के दौरान वादी के हर जिले से नशा करने वाले 150 अफराद को दायरे में लाया गया है। तहकीक के मुताबिक वस्ती कश्मीर के बडगाम जिला में 74.7% हेरोइन, 22.7% गांजा, 2.6% शराब और गांधरबल जिले में 64.7% हेरोइन, 30% गांजा, 5.3% श्रीनगर जिले में 94% हेरोइन, 4.7% गांजा, 1.3 बेहोशी की दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में तहकीक के जुमरे में लाए गए 150 अफराद में से 94% हेरोइन, 3.3% शराब, 0.7% गांजा और बाकी दीगर नशा का इस्तेमाल करते हैं। कुलगाम जिले में 100% नशे के लिए हेरोइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। शोपियान जिला में 83.3% नशे के लिए हेरोइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर, तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा अब लद्दाख का दौरा कर रहे हैं। 1 माह के लिए लद्दाख का दौरा करेंगे। मजहबी पेशवा दलाई लामा लद्दाख का 1 माह का दौरा कर रहे हैं और शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। इस सिलसिले में तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा का 1 माह का लद्दाख का दौरा और शेड्यूल बाज़ाब्ता तौर पर बहुत जल्द इसका ऐलान किया जाएगा। आपको बताते चले कि ये गुज़श्ता 3 महीनों के दौरान ये दलाई लामा का 3रा दौरा लद्दाख का होगा। इससे पहले भी दलाई लामा की जानिब से 2 मरतबा लद्दाख का दौरा किया गया है, लेकिन इस बार 1 महीने के लिए दौरा होगा और शेड्यूल का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। मजहबी पेशवा तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा का 1 माह का लद्दाख का दौरा और ये गुज़श्ता 3 महीनों के दौरान 4 महीनों के दौरान इसका 3रा दौरा होगा। नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।